गुड मॉर्निंग बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर एक थोड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखें हम। क्वेश्चन कह रहा है क्या बच्चों, इन द शॉन सर्किट ईच एज ऑफ द क्यूब हैज रेजिस्टेंस 2 ओम। भाई सर्किट में जो क्यूब है इसमें प्रत्येक एज का रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 2 ओम है। अब क्वेश्चन कह रहा है नाउ फाइंड। अब ऐसी स्थिति में एंड ए और सी के अक्रॉस एक बैटरी को जोड़ दिया गया 6 वोल्ट की, और उसके बाद आपको फाइंड करना है बच्चों क्या, फाइंड करंट इन ब्रांच ए बी, ए डी, बी जी, ए एच, जी एफ। ये सारे एजेस आपको डायग्राम में दिखाए गए हैं। अभी इन सभी एजेस या ब्रांचेस में आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, और साथ में आपको फाइंड करना है सेकेंड पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस जी एफ। इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये निकालना है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया है कि जैसे ऐसे क्यूब वाला स्ट्रक्चर हो और क्यूब में प्रत्येक एज का अगर रेजिस्टेंस आर हो, तब मैंने क्या आपको बताया है, प्रीवियस मेरे न्यूमेरिकल्स को आप देख लेना। मैंने बताया कि क्यूब के डायगोनली अपोजिट पॉइंट के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस क्यूब शो करता है वो वैल्यू होती है 5/6 आर। एक फेस के डायगोनल के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस शो करता है वो वैल्यू होती है 3/4 आर, और एक एज के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस शो करता है उसकी वैल्यू होती है बच्चों 7/12 आर। तो हमारे क्वेश्चन में तो भाई बैटरी कनेक्टेड है एक फेस के डायगोनल के अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस क्यूब की रेजिस्टेंस क्या होगी, यहाँ पे हियर हम देख सकते हैं आर इक्विवेलेंट है ना, बिटवीन पॉइंट ए एंड सी ऑफ क्यूब। किसका, क्यूब का रेजिस्टेंस बच्चों। आर का अर्थ है रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट अर्थात कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्यूब का जो रेजिस्टेंस होगा ए एंड सी के बीच में ये क्या होगा, 3/4 आर होगा बच्चों, 3/4। और चूंकि आर प्रत्येक ब्रांच की कितनी है 2 ओम, तो ये क्या हो जाएगा 2, दैट इज ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 और 1.5 ओम। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में क्यूब अगर ए और सी के बीच में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना शो करता है, तो 6 वोल्ट की बैटरी से कितना करंट ड्रॉ करेगा, तो मान लो करंट आई ड्रॉ करता है ना। अब ओम्स लॉ से करंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कितना ड्रॉ किया, तो ड्रॉन करंट क्या होगा बच्चों, तो ड्रॉन करंट यहां पे होगा I इक्वल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन अपॉन resistance shown by the cube between point A and C. It comes out to be 1.5. Therefore, 6 divided by 1.5 gives the value 4 एम्पियर। तो इस तरीके से 4 एम्पियर का करंट ये क्यूब पॉइंट ए और सी के बीच में बैटरी को ज्वाइन करने के बाद ये खींचता है। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या बताया, मैंने बताया है कि ऐसी स्थिति में यहां पे खड़े होकर देखेंगे ना आप, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जितना करंट इधर जाएगा उतना ही करंट इधर जाएगा। इन दोनों ही करंट्स को मैंने I1 मान लिया। अच्छा, इधर करंट थोड़ा सा अलग होगा, इस करंट को मैंने क्या मान लिया बच्चों, I2 मान लिया। अच्छा, अब देखें आप, मैंने आपको बताया है वहां इस पिछले क्वेश्चन जो मैंने बना रखा है, बताया आप लोगों को कि इस ब्रांच में और इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं जाता। तो इन ब्रांचेस को आप हटा सकते हो यहां से, है ना। इन ब्रांचेस को अगर हटा दिया जाए बच्चों, तो क्यूब कैसा काम करेगा, तो क्यूब ऐसा काम करेगा कि ऊपर का ये वाले रेजिस्टेंसेस काम कर रहे हैं, ये वाले रेजिस्टेंसेस काम कर रहे हैं, ये वाला रेजिस्टेंस काम कर रहा है और ये वाला रेजिस्टेंस काम कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या देख सकते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ा हमने। अब यहां से करंट गया I1, यहां से करंट गया I2 के रूप में, I1, और यहां से करंट गया बच्चों I2 के रूप में। तो अगर हम I2 निकाल लें, तो I2 अगर यहां आएगा तो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होगा, I2/2 है ना। इस ब्रांच में क्या जाएगा, I2/2। इस ब्रांच में कितना जाएगा बच्चों, तो I2/2। अच्छा, I2/2 ही करंट किससे जाएगा, जीएफ से, इसलिए इससे करंट की वैल्यू होगी I2/2 है ना, I2/2। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या, I2/2 इंटू 2, अर्थात कि I2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो चलिए बच्चों, इसमें हम I1 और I2 पहले तो कैलकुलेट करते हैं। ये बताएं क्या होगा हमारे पास I1 और I2 की वैल्यू। ऊपर का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 2 2 4। अच्छा, ऐसा ही 2 2 4 और 4 किस में है बच्चों, पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ पे क्या 2। अच्छा, अब देखें
अब नीचे का क्या है आपके पास, ऊपर तो हो गया आपके पास 2 ओम, अब नीचे का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो ये है 2। अच्छा ये है 2 और ये भी कितना है बच्चों, 2 है, अर्थात कि नीचे का टोटल हो जाएगा कितना, ये 6। तो इस तरीके से हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट इस तरीके से बनेगी सर्किट में ए और सी के बीच में। तो इक्विवेलेंट सर्किट बिटवीन किसके बीच में बच्चों, ए एंड सी के बीच में, इस तरीके से बनती है बैटरी को जोड़ने के बाद। एक रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में, ए है और ये सी है। एक रेजिस्टेंस ऊपर है बच्चों क्या, 2 4 4 पैरेलल में 2 ओम का। अच्छा नीचे टोटल रेजिस्टेंस कितना है आपके पास, तो 2 और ये 2 और 2 6। एक और रेजिस्टेंस है बच्चों यहां पे कितना, 6 ओम। अच्छा अब ऐसी स्थिति में इस वाली ब्रांच में तो गया बच्चों I1 और इस वाली ब्रांच में गया बच्चों क्या, I2 गया। तो यहां पे I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी, तो करंट के पैरेलल डिवीजन से आने वाले लेक्चर में किरचॉफ्स लॉ में डिटेल में बताऊंगा। यहाँ जो बच्चे थोड़े से जानते होंगे तो उनके अनुसार हम काम कर लेते हैं यहाँ पे, या डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं। ए और सी के बीच में आपने बैटरी क्या अप्लाई किया है, 6 वोल्ट का, है ना, ऐसे अप्लाई किया है ना आप लोगों ने, 6 वोल्ट का। अब ऐसी स्थिति में हमारे पास चाहे तो I1 भी निकाल सकते हैं और I2 भी निकाल सकते हैं। अब I2 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, यहां से डायरेक्ट I2 की वैल्यू आ रही है जो हमें चाहिए क्वेश्चन में। I2 की वैल्यू आ रही है बच्चों क्या, अप्लाइड वोल्ट है 6, रेजिस्टेंस है 6, तो 6 अपॉन 6 दैट इज 1 एम्पियर। अच्छा अगर हम I1 की बात करें तो I1 की वैल्यू क्या है बच्चों, तो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस 6 और डिवाइडेड बाय क्या है 2, दैट इज ये कितना आएगा बच्चों, तो 2 से डिवाइड हुआ तो 3 एम्पियर, है ना। तो ऐसी स्थिति में अब हम क्वेश्चन को यहां फाइनलाइज कर लेते हैं। पहले पार्ट में करंट क्या होगा AB में AD में, AB और AD में करंट कितने कितने होंगे, तो I1 के रूप में होंगे और I1 की वैल्यू क्या है 3 एम्पियर। तो हम लिख सकते हैं करंट इन, चाहे AB हो, या इसको हम थोड़े से इधर साइड में अच्छे से लिख लेते हैं बच्चों आंसर को, है ना, देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे डायरेक्ट हम आंसर लिख देते हैं अच्छे से। तो इसलिए पहले पार्ट में क्या होगा आंसर में, सॉल्यूशन में बच्चों, सॉल्यूशन में पहले पार्ट में आपका आंसर हो जाएगा, आंसर करंट इन AB, करंट इन AD की वैल्यू किसके बराबर है, I1 के बराबर, अर्थात कि 3 एम्पियर के बराबर है। अच्छा BG और AH में, अब BG क्या है बेटा, तो ये है, और AH क्या है BG में करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो करंट इन BG इज 0, तो करंट इन BG इक्वल टू 0। अच्छा उसके बाद AH देखते हैं, AH क्या है, AH कहाँ है, ये वाला, तो AH में करंट की वैल्यू क्या है I2, तो करंट इन AH की वैल्यू क्या है बच्चों, I2 है, और I2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1 एम्पियर के बराबर आई है। और क्या रह गया GF, अच्छा GF में करंट क्या होगा, तो I2/2, है ना, तो करंट इन GF, करंट इन GF की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो I2/2 दैट इज 1 एम्पियर का आधा, अर्थात कि 0.5 एम्पियर। तो पहला पार्ट हमारा हो गया कि अलग अलग ब्रांचेस में बच्चों करंट क्या होंगे। अच्छा अब इसके बाद अब हम दूसरा पार्ट करते हैं क्वेश्चन में। दूसरा पार्ट कह रहा है क्या कि ऐसी स्थिति में पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस GF के आप निकालें, तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस GF, तो किसी भी ब्रांच या किसी भी रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो फ्लोइंग करंट क्या है बच्चों I2/2, I2 इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, तो प्रत्येक ब्रांच की रेजिस्टेंस 2 है ना, ये गया और I2 की वैल्यू 1 मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो ये क्या होगा 1 वोल्ट। तो इस तरीके से हम अलग अलग ब्रांचेस में करंट निकाल लेंगे और किसी भी ब्रांच के एक रोज आप पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बेस्ड जो मैंने वो क्वेश्चन बनाया था जिसमें बहुत सारे पॉइंट के एक रोज रेजिस्टेंसेज वगैरह निकाल के दिखाए थे आपको, तो उनको आप याद रखिएगा, है ना।
चलिए बच्चों, अगला हम क्वेश्चन करते हैं।